दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे में रहती थी आराध्या। कस्बा इतना छोटा था कि वहां कुल मिलाकर सिर्फ 664 लोग ही रहते थे। यह जगह भूली नहीं गई थी, सिर्फ वहां के लोगों की आस्था की वजह से। लोग रोज भगवान को मानते भी थे और अजीब तरीके से चुनौती भी देते थे। आराध्या का परिवार बहुत धार्मिक था। उसके पिता उस कस्बे के दूसरे पादरी धर्मगुरु थे। पहले पादरी उसके दादा थे, जिन्होंने अचानक सब छोड़कर गुमनामी अपना ली थी। उसके पिता जब जवान थे तभी पड़ोस के कस्बे की यात्रा के दौरान उन्होंने आराध्या की मां से संबंध बना लिए और बिना शादी के उसे गर्भवती कर दिया। जब यह बात सामने आई तो उसके दादा ने बेटे को मक्के के दानों पर घुटनों के बल घंटों तक प्रार्थना करवाई। घुटनों से खून बहने लगा और आज भी उनके चलने में कठिनाई होती है। यही कारण था कि उन्हें मजबूरी में आराध्या की मां से शादी करनी पड़ी। आराध्या की मां ने कभी उससे दूरी नहीं बनाई, लेकिन पिता ने उसे हमेशा पाप की संतान समझा। पूरे कस्बे के लोग भी उसे तिरछी नजरों से देखते। स्कूल में बच्चे उस पर कचरा फेंकते और उसका मजाक उड़ाते। लेकिन एक लड़की थी, अनामिका। वह कस्बे के एक बेकरी वाले की बेटी थी। चौथी कक्षा से ही वह आराध्या की दोस्त बन गई थी। जब उसने पीटीआई क्लास के दौरान एक लड़की को मुक्का मार दिया था क्योंकि उसने आराध्या को धक्का दिया था। दोनों अक्सर रविवार की प्रार्थना छोड़कर आराध्या के घर छुपकर बैठती। कभी किताब पढ़ती, कभी बातें करती। एक रात अनामिका चुपचाप किताब पढ़ रही थी और आराध्या बस उसे देखे जा रही थी। अचानक अनामिका ने किताब नीचे रखी और धीमे से कहा, मैं रवि के घर गई थी। रवि उनके स्कूल का अजीब सा लड़का था। उसके पिता का कस्बे से बाहर एक मैकेनिकल वर्कशॉप था। आराध्या को पता था कि अनामिका और रवि मिलकर इतिहास का प्रोजेक्ट बना रहे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और रवि के बीच कुछ हुआ होगा। अनामिका की आंखों में आंसू थे। वो 2 हफ्ते पहले था और मुझे अफसोस है। मुझे डर है कि तुम मुझसे घृणा करोगी। आराध्या बस खाली सी नजरों से उसे देखती रही और धीमे से बोली, तुमसे मुझे कभी कोई बुरी भावना नहीं हो सकती। अनामिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर बोली, अगर लोगों को पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आराध्या ने छत की ओर देखते हुए कहा, आदत हो जाती है नफरत सहने की। उसके बाद अनामिका चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद आधी रात को उसने आराध्या की खिड़की पर दस्तक दी। आराध्या ने जैसे ही खिड़की खोली तो उसकी आंखों का डर सब कह गया। उसके घुटनों से खून बह रहा था। सफेद नाइटी पर लाल धब्बे फैल चुके थे। वह धीरे धीरे आराध्या के पास आई, बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई और सिर उसकी गोद में रख दिया। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उनमें जीवन नहीं था। कांपती आवाज में बोली, उसने सबको बता दिया। आराध्या का दिल बैठ गया। क्या वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने माफी मांगी लेकिन किसी ने नहीं मानी। अनामिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसी वक्त आराध्या के पिता का कमरा खुला और सीढ़ियों से उतरने की आहट आई। अनामिका छिपकर अलमारी में जा बैठी। पिता नीचे जाकर फोन उठाते हैं। आराध्या ने मोबाइल से सुनने की कोशिश की। हेलो, कौन बोल रहा है? उसके पिता ने पूछा। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं मर्तीना बोल रही हूं। यह अनामिका की मां थी। मेरी बेटी अनामिका पर आपकी बेटी का बुरा असर हो रहा है। यह सुनकर अनामिका सहर गई। उस रात के बाद से अनामिका स्कूल आना बंद कर दी। उसने आराध्या से बात करना भी छोड़ दिया। आराध्या आज भी सोच रही थी, क्या उसकी मां ने अनामिका के साथ कुछ कर डाला? और क्या उसके पिता अब उसे भी सजा देने वाले हैं?